जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, फिर हम उसके बाद निरर्थक शब्द को जानेंगे। यानी आपको ऊपर पहले की वीडियो में हम बतला दिए हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, यानी कि बोले तो मोटा मोटी तौर पर सार्थक शब्द की परिभाषा और निरर्थक शब्द की परिभाषा, सार्थक शब्द की परिभाषा और निरर्थक शब्द की परिभाषा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक। यानी सार्थक शब्द की परिभाषा को देखेंगे। मोटा मोटी तौर पर बोले तो सार्थक शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो सार्थक शब्द का परिभाषा कहता है वैसे शब्द जो कोई निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि वैसे शब्द, शब्द का मतलब जानते हैं ना, शब्द किसे कहते हैं ये आपको बतला दिए हैं, ठीक। तो अब कह रहा है कि वैसे शब्द जो कोई निश्चित अर्थ, निश्चित अर्थ मतलब क्या, निश्चित का अर्थ मतलब जैसे कि कोई एक निश्चित अर्थ प्रकट करे। यानी जैसे घ और जोड़ र, ठीक। ये वर्ण वर्ण मिलकर क्या बना, वर्ण वर्ण मिलकर शब्द बना। शब्द क्या बना, घर बना ना। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ कहता है निश्चित अर्थ देना। यानी कि घर जो है, घर कहने से किसका तात्पर्य हो रहा है, हमारे घर का तात्पर्य हो रहा है ना जी, कि कुछ इस टाइप का हमारे मन में अच्छा किसकी उत्पत्ति हो रही है। घर कहने से कुछ इमेज टाइप का क्रिएट हो रहा है मन में। अच्छा सोचिए, तो जैसे हम बोल रहे कि घर, तो आपको इमेज टाइप का क्रिएट होगा आपके मन में कि हाँ इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस तरह का होगा घर, ठीक। रात, रात कहने से आपका मतलब क्या बन रहा है, अंधेरा। यानी एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। विद्यालय, अब विद्यालय कहने से एक निश्चित अर्थ निकल रहा है कि हाँ वहां जहां पर लड़के पढ़ने जाते हैं, जहां पर क्या होता है जी, बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं, ऐसा एक इमेज क्रिएट हो रहा होगा। यानी एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। क्या हो रहा है, निश्चित अर्थ निकल रहा है, ठीक। यानी कि वैसे शब्द यहां पर पहले से मिटा दे रहे हैं। क्या कर रहा है, मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो अब समझिए यहां पर क्या कह रहा है, इसको एक बार और एकदम आसान तरीकों से समझा देते हैं। कहा क्या रहा है कि सार्थक शब्द वैसे शब्द जो कोई निश्चित, निश्चित का मतलब समझ में आ रहा है ना। अच्छा निश्चित का मतलब जैसे घर बोले तो आपके दिमाग में क्या हुआ, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे घर होता है ना, घर क्रिएट हुआ, ठीक। जैसे हम विद्यालय, रात बोले तो रात में अंधेरा, अंधारा, ठीक, अंधेरा टाइप का, अंधेरा टाइप का इमेज क्रिएट हो रहा होगा। यानी एक निश्चित अर्थ निकल रहा है कि अंधेरा ही होगा, ठीक। ऐसे थोड़ी है, दिन बोलने से क्या उजाला है, ठीक। तो जब दिन बोलते हैं हम दिन में किसी को देख सकते हैं, रात में थोड़ी देख सकते हैं जी, अंधेरा होता है जी। और विद्यालय, विद्यालय जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, इस टाइप का इमेज क्रिएट हो रहा होगा, ठीक। यानी एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा है कि हाँ विद्यालय के बारे में बात हो रही है। अच्छा विद्यालय कह रहे हैं तो आपका बाजार के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, और कहेंगे विद्यालय, ठीक, तो आपको बाजार का इमेज थोड़ी बन रहा होगा। आप सोचिए, अगर विद्यालय बोले तो विद्यालय का इमेज बन रहा है, बाजार का थोड़ी इमेज बन रहा है। जैसे रात बोले तो दिन का थोड़ी इमेज बन रहा होगा, दिन का नहीं बन रहा है। यानी एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है कि रात माने अंधेरा, यानी एक निश्चित अर्थ को बतला रहा है, ठीक। क्लियर हुआ, यहाँ पर क्लियर नहीं हो गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर है हमारा निरर्थक शब्द। क्या है जी, निरर्थक शब्द है, ठीक। तो निरर्थक शब्द की परिभाषा क्या होती है इसे जान लीजिए। यानी निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक। वैसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ न निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या कह रहा है कि कह रहा है वैसे शब्द, शब्द तो है, शब्द तो है लेकिन इसका निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कोई निश्चित इमेज क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे हमारा निरर्थक शब्द हो जाएगा, ठीक। जैसे पुलटा, अच्छा पुलटा कहने का कोई तात्पर्य बन रहा है जी, और इसका प्रयोग जिसे कहते हैं नहीं का उल्टा पुलटा कर रहे हो, कहते हैं ना जी, हमारे भोजपुरी में बोला जाता है का उल्टा पुलटा कर लिए बड़ा, ठीक। तो यहाँ पर पुलटा जो शब्द है, पुलटा, ठीक। तो ये उल्टा के साथ जोड़ दिया जाता है। क्या होता है, उल्टा के साथ इसको जोड़ दिया जाता है पुलटा को ना जी। तो पुलटा कोई शब्द है जी, लेकिन हाँ यहाँ पर शब्द है नहीं जी। देखिए यहाँ पर भी वर्णों का मेल, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन सार्थक यहाँ पर कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ठीक। यानी ये कह सकते हैं ये एक निरर्थक, जहां पर निश्चित अर्थ निकले वो हमारा क्या हो जाएगा जी, वो हमारा सार्थक शब्द हो जाएगा, और जहां पर निश्चित अर्थ ना निकले वो हमारा क्या हो जाएगा जी, निरर्थक शब्द हो जाएगा, ठीक। जैसे यहां पर भी है, देखिए एक शब्द है क्या है जी, वात है,
और वात होता है, और रोटी वोटी, जैसे आप नहीं सुने होंगे रोटी वोटी, ठीक। तो ये सब भोजपुरी में ज्यादा प्रयोग होता है थी। ये क्या होता है, भोजपुरी में ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक। तो देख लीजिएगा, रोटी वोटी बनल बा, अच्छा नहीं बोला जाता है भोजपुरी में, क्या बनल बा, रोटी वोटी बनल बा, भात वात होता है। तो यानी जितने भी शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ ना निकले, जिससे बोलने पर कोई इमेज क्रिएट ना हो, ठीक, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, निरर्थक शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निरर्थक शब्द हो जाएंगे। उम्मीद है आपको सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।